Better say hi. Good morning, everyone, and we are back with another market update video. It's 5:12 a.m. right now when I'm recording this video. Daily closing हो चुकी है मार्केट की और एज़ यू नो पूरे दिन मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया आज मंडे को और रात में अगेन हमें एक थोड़ी शार्प डंपिंग देखने को मिली है जस्ट लाइक यस्टरडे और हमें डेली क्लोजिंग आज अगेन वीक मिली है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वीक मिलेगी। पिछली अगर वीडियो किसी ने देखी है तो उसको ये बातें पता होंगी। एनीवेज अगर किसी ने पिछली वीडियो मिस कर दी थी तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसमें मैं ओवरऑल और बहुत चीज़ें कवर करने वाला हूँ मज़ीद इन डेप्थ। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के एरिया में। डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे 4 आवर एंड देन वी कैन सी 15 मिनट्स जिसमें आपको ओवरऑल काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और ट्रेड्स कैसे प्लान करनी है ये भी आपको समझ आ जाएगा। सो कमिंग इनटू द डेली टाइम फ्रेम एरिया, यहाँ पे इस वक़्त आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको मेजॉरिटी चीज़ें समझ आ जाएँगी। ठीक है? अभी अगर आप आउटलुक पे देखो तो मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। ठीक है? आप मेरे एरो को देखना, ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंटीन्यूअसली रेजिस्टेंस बिल्ड हुई हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हुई है। लेकिन ये खैर अभी बहुत ऊपर की बात है, 99,000 टिल 106। ठीक है? इस एरिया में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, फिर इस एरिया में आप ट्रेड कर सकते हो उसके साथ। ठीक है? रिजेक्शन ज़ोन्स है बेसिकली। ठीक है? जहाँ से आप सेलिंग्स देख सकते हो। बट फिलहाल जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हो ऑल इन लाइन जिसके टॉप पे मैंने लिखा हुआ भी है डेली टाइम फ्रेम हाई। ठीक है? तो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये हमारा हाई है। ठीक है? जो आप देख रहे हो नवंबर से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है? इस हाई को बीटीसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर हमें बुलिश होना है तो हमें इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग करनी होगी। ठीक है? एंड अलोंग विद दैट हमारे पास ये एक जो है आपकी ट्रेंड लाइन है। ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये आपकी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है जो आप पैरेलल रेड चैनल देख रहे हो। यहाँ से बीटीसी ने बार-बार बाउंस लिया है, ठीक है? मल्टीपल टाइम बाउंस लिया है और ये जो है आपका बीटीसी ने यहाँ से कई दफ़ा रिजेक्शन लिया है। ठीक है? आपको पता है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा, क्लोज़ करेगा तो ये आपकी एक सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है? रेजिस्टेंस जो है वीक होती है। इसी तरीके से सपोर्ट है, ये टूटेगी, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, ये वीक हो जाएगी, ये फिर आपकी सपोर्ट नहीं रहेगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि बीटीसी ने बिल्कुल इसका हाई विक लगा के यहाँ से रिजेक्शन ली थी हमारे पास जनवरी में और वहाँ से हमें कंटिन्यूसली डंपिंग इस वक्त देखने को मिल रही है और हम बहुत क्लोज हैं इस ट्रेंड लाइन के। ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम अगर हमें बुलिश होना है, अगर हमें पीछे के नीचे के सारे ज़ोन्स को हमें भूल जाना है मतलब हमारे पास अगर आप कह लो कि एक फेयर ऑफ गोइंग डाउनवर्ड्स अगर एंड करना है आपको, तो आपको 97,000 के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? तभी आप जो है प्रॉपर्ली बुलिश हो पाओगे। डेली टाइम फ्रेम की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अब खैर इस चार्ट को देख के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट अभी कुछ ही देर में आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे तो ये मैंने पूरा एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ये आपका पूरा डिमांड एरिया है। ठीक है? ये आप समझ लो ये पूरा ही आपका डिमांड एरिया है। इसके अंदर हमारे पास ये है H4 का डिमांड एरिया है। ठीक है? और ये आप देख सकते हो H4 का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है और H1 का बाइंग बेस है। ये दो हमारे बेस सपोर्ट है। तो हमारे पास दोनों बाइंग के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली और ये पूरा ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को भी मैंने एक पूरे इस डब्बे में बंद कर दिया जो कि आपका डिमांड एरिया है 90,000 से लेके 92,000 तक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक है? अब प्राइस बहुत करीब है अब आप देखोगे तो थोड़ी देर पहले प्राइस ने बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ पे हमारे डिमांड के ऊपर टच करके प्राइस वापस उठा है और वापस अब रिजेक्शन दे रहा है। अब ये जो हमारा रेड पैरेलल चैनल है, ठीक है? जो हमारी सपोर्ट है, ठीक है? जिसका ब्रेकडाउन होगा, वो भी इसी डब्बे के अंदर हमारे पास लाई कर रहा है। तो आप समझ लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 90,000 टू 92,000 की रेंज में दोनों में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या? ठीक है? प्राइस कैसे फंक्शन करेगा? अब यहाँ पे आप कुछ टाइम प्राइस को इस डब्बे के अंदर ट्रेड होता हुआ देख सकते हो। ठीक है? अगर ये यहाँ पे आता है, इस ज़ोन के अंदर आता है, टूटता है प्राइस ज़ाहिर है इसके अंदर। ठीक है? ये आपके पास सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से आप कुछ पंप देखोगे, ठीक है? कुछ पॉइंट्स का, फिर आप रिजेक्शन देखोगे। तो इसमें कुछ देर टाइम ट्रैवल करके देखोगे आप प्राइस को। फिर अगर ये जो डिमांड है ये टूटेगा, आपका सपोर्ट टूटेगी तो फिर यहाँ पे प्राइस आएगा। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से H1 के बाइंग बेस से फिर आपको थोड़ी-सी पंपिंग देखने को मिलेगी, फिर रिजेक्शन होगी। तो ये पूरा प्राइस इसमें ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है? एंड ऑन अ होल पर्सपेक्टिव ये पूरा जो ब्लॉक है उसमें मैंने प्राइस को दिखाया हुआ है कि भाई ये टूटेगा, इधर आएगा, टाइम पास करेगा, ठीक है? इस डिमांड से, उस डिमांड से, फिर इवेंचुअली ये डब्बा पूरा टूट जाएगा। और आपकी जो आपकी रेजिस्टेंस ये जो आपकी सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये भी आपकी टूट जाएगी। तो ये पूरा प्राइस आपका फॉल कर जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी? ये है आपका ज़ूम आउट करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा, ये आपका नेक्स्ट डिमांड एरिया है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहाँ से प्राइस ने बार बार रिवर्सल दिया, बार बार रिवर्सल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ से आपको थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा, टाइम पास करेगा, फिर इवेंचुअली ये भी टूट जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन्हीं जोन में ट्रेड करोगे। ये आपका बनता है 86,700 से लेके 87,100 तक का जोन। ठीक है, फिर जब ये वाला डिमांड टूटेगा आपके पास, तो आप प्राइस को देखोगे आता हुआ। यहाँ जो मैंने येलो लाइन मार्क की हुई है, ये लिक्विडिटी है पूरी, जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंट होगी, येलो लाइन जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये क्या एरिया बन रहा है आपके पास, 83,900 ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कुछ बाइंग देखने को मिलेगी, फिर इवेंचुअली यहाँ पे टाइम पास करके प्राइस इस जोन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस चीज को समझो, ये देखो। ठीक है, ये आपका जब ये डब्बा टूटेगा आपका, ठीक है, तो फिर प्राइस इस जोन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम, ये जोन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से प्राइस उठेगा, ठीक है, पंप आएगा, फिर रिजेक्शन होगी, इस जोन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। फिर यही चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये वाला डिमांड आपका टूटेगा, ठीक है, ये डिमांड आपका टूटेगा, तो प्राइस इस एरिया में, इस रीजन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपका ये डिमांड टूटेगा, ये एरिया 83,870 वाला, तो प्राइस फिर नीचे लिक्विडिटी हंट करने आएगा फाइनली 80,000 वाली, जो आपकी यहाँ पे है, जहां से हमारी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन शुरू हुई थी। ठीक है, तो फिर प्राइस कुछ इस एरिया में ट्रेड करेगा। ठीक है, अच्छा प्राइस यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे नीचे जाएगा डेफिनेटली 76-78,000 तक आप प्राइस को जाता हुआ देखोगे। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइस यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्रेड होने को दिखेगा इन द कमिंग डेज एंड द कमिंग वीक्स। अच्छा, अब व्हाई डू आई थिंक कि भाई मार्केट इस तरीके से लेवल ब्रेक करेगा और एटीके की लिक्विडिटी हंट करेगा, उसका एक बहुत सॉलिड रीजन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, जो आपको मेक सेंस भी बनाएगा आपके लिए, कि देखो जिसने यहाँ पे बाई किया होगा 80,000 पे, उसका स्टॉप लॉस जाहिर है कहीं नीचे होगा। ठीक है, 76,000, 78,000, 74,000 समवेयर अराउंड दैट लेवल। मार्केट ने उसको आउट नहीं किया अभी तक। ठीक है, वो अभी तक इस टॉप तक जो है वो बैठा हुआ है बायर। ठीक है, जिसने यहाँ बाई किया होगा इस लेवल पे, ठीक है, ये जो हमने मार्क किया एरिया, ठीक है, इस इधर जिसने बाई किया 84,000 पे, उसको भी मार्केट ने आउट नहीं किया, उसका भी तो ऐसे यहीं कहीं होगा नीचे, उसको भी आउट नहीं किया। फिर जिसने यहाँ कहीं बाई किया था इस एरिया में, उसको भी मार्केट ने आउट नहीं किया है अभी। फिर किसी ने यहाँ इस डिमांड पे बाई किया था, तो उसको भी मार्केट ने आउट नहीं किया, क्योंकि ऐसे नीचे थे, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा ही नहीं नीचे की तरफ। फिर ये आपका डिमांड एरिया था, यहाँ जिसने भी बाई किया होगा, मार्केट ने अभी तक उसको नहीं निकाला। तो ये जितने भी बायर्स यहाँ से बाइंग करके बैठे हुए, मार्केट ने उनको निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। मार्केट पहले इन बायर्स को सबको निकालेगा, ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा ना कि जो इतने लंबे अरसे से बैठा हुआ है वो बैठा रहेगा, मार्केट आउट ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, और मार्केट उठती जाएगी, तो मार्केट को इनको फ्लश आउट करना है, इनको निकालना है बिफोर मूविंग अप। ठीक है, तो ये आपका जो है मेरे हिसाब से जो है वो होने वाला है आपका आने वाले टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके अलावा वन मोर थिंग यू हैव टू लुक इनटू, तो ये आपको इस तरीके से आपने ट्रेड करना है जब आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इफ प्राइस अभी इस डब्बे में ना है, ऊपर चला जाए, तो हमारे पास जो है ये लेवल्स हैं ऊपर के, जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने फिर ऊपर से सेलिंग पकड़नी है। ठीक है, अभी आप ज्यादा लॉन्ग्स नहीं देखोगे, लॉन्ग से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप लॉन्ग करोगे ही नहीं। ठीक है, लॉन्ग आप कर सकते हो बिल्कुल, हम भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक लंबी ट्रेड, स्विंग ट्रेड बनाते हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज्यादा लंबे लॉन्ग्स मत देखो, ज्यादा फोकस आप अपना शॉर्ट्स पे रखो। ठीक है, फिलहाल जब तक आपके पास ये लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाती मेजर 80,000 वाली। सो ये आपके पास फिब का गोल्डन एरिया है, एफईजी भी है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड एरिया है जहां से आपको सेल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमने कैसे मार्क किया ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप क्या, ठीक है, ये आप इस कैंडल हाई के से लेके इस बॉटम तक आप मार्क करोगे। ठीक है, तो आपके पास 0.5 से लेके 0.6 का जो जोन आता है आप वो मार्क कर लोगे। ठीक है, वो आपका एक गोल्डन एरिया होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये आपका गोल्डन एरिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से, ये एक आपके ऑर्डर ब्लॉक बन गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हो, लेकिन अगर ये एरिया भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ H4 का जो सेलिंग एरिया है यहाँ से सेलिंग देखोगे। ठीक है, सो ये आपके लेवल्स हैं, आप लेवल टू लेवल चलोगे। ठीक है, एंड अगेन आप यही समझ लिया करो कि आपका फिर प्राइस इस डिब्बे के अराउंड मूव करेगा। ठीक है, जब प्राइस इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो फिर आपके पास अगेन, जैसा मैंने आपको इजीनेस, आपकी इजीनेस के लिए आपको समझाया कि ये आपका एक रेंज बन गया, इसके बीच में प्राइस ट्रेड करेगा, तो आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ से सेल प्लान कर रहे हो, तो आप कैंडल हाई का एसएल लगा दोगे। ठीक है, यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं ट्रेड्स लेने के, जिससे आप प्रॉपरली अपने आने वाले दिनों में, इवन हफ्तों में अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल में इनफ है। ओवरऑल आउटलुक मार्केट का मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से आपका प्राइस जो है वो चलेगा आने आने वाले टाइम में। I hope you like this video. If you did, then please do like this video. Comment down and let me know कि आपका एनालिसिस कैसा लगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और हमें भी थोड़ी और रीच मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।